गाजीपुर का कूड़े का ढेर है, आप देख समझ सकते हैं इसकी ऊंचाई और कितनी बदबू यहाँ आ रही है, यहाँ खड़े नहीं हो सकते। अरविंद केजरीवाल 2022 में निगम के चुनाव के पहले इसी कूड़े के पहाड़ पे आया था और कहा था कि निगम में अगर हम आ गए तो 1 साल के अंदर इस कूड़े के पहाड़ को साफ कर देंगे। अरविंद केजरीवाल जी शुरू से ही बड़ी चालाकी की राजनीति करते हैं। उन्होंने क्या किया, ऊपर आप देखें टॉप में इन्होंने जेसीबी लगा करके जहाँ ये ऊंचा था इसको थोड़ा थोड़ा इसको और आगे फैला दिया, करोड़ों दिल्ली की जनता के साथ में छल करके। आज आप स्थिति देखिए, बहुत जल्दी संगठन के अंदर बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। अरविंद केजरीवाल के समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। सर, आज आप हमें यहाँ कूड़े के ढेर के पास लेकर आए हैं। अरविंद केजरीवाल भी पिछले साल 7 तारीख को यहाँ पर आए थे, तो ये पहाड़ के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो लगातार अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं केवल आपका ध्यान ये करना चाहता हूँ कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हो या अतिशी जी हो, ये केवल और केवल झूठ बोलते हैं। झूठ, हर चीज़ में झूठ इनका है। कोई भी नहीं करना हो तब भी झूठ बोलते हैं कि भाई ये काम इसलिए नहीं हो रहा, ये काम। आप ही देखिए ये गाजीपुर का कूड़े का ढेर है, आप देख समझ सकते हैं इसकी ऊंचाई और कितनी बदबू यहाँ आ रही है, यहाँ खड़े नहीं हो सकते, है ना। आप अरविंद केजरीवाल 2022 में निगम के चुनाव के पहले इसी कूड़े के पहाड़ पे आया था और कहा था कि निगम में अगर हम आ गए तो 1 साल के अंदर इस कूड़े के पहाड़ को साफ कर देंगे। 2022 चला गया, 2023 चला गया, 2024 में समाप्त हुए हैं। आज भी कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई आप समझ सकते हैं कि कितना है। इधर मयूर विहार फेस 1, कोंडली, वसुंधरा एन्क्लेव, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, इधर ये इंदिरापुरम हो गया, इधर ये सादरापुरा क्षेत्र हो गया। आप समझ आईपी एक्सटेंशन हो गया, कितने बड़े एरिया, कितने लोगों की आप समझ सकते हैं कि इस कूड़े के पहाड़ से कितना नुकसान हो रहा है। आज देखिए जिस तरह से पॉल्यूशन, आप समझ सकते हैं कि पॉल्यूशन के कारण है। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आम आदमी पार्टी केवल झूठ बोलती है। इनके राष्ट्रीय संयोजक से लेके, इनके मुख्यमंत्री से लेके, इनके मंत्री से लेके, इनके विधायक, इनके कार्यकर्ता केवल झूठ की राजनीति ये लोग करते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि साल 2024 के मई तक जो है वो इसी कूड़े के ढेर से 30 टन जो है वो कूड़ा हटाना है। क्या आपको कहीं पर कुछ कम दिखाई दे? देखिए, आप स्वयं देखिए कि आप साक्षात देखिए कि किस तरह से इतना पॉल्यूशन लेवल है। शायद मुझे लगता है कि आपको पूरा पहाड़ नज़दीक से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन समझ सकते हैं कि इतना यहाँ कूड़ा, इस कूड़ा पहले से कहीं गुना ज़्यादा बढ़ गया। अरविंद केजरीवाल जी शुरू से ही बड़ी चालाकी की राजनीति करते हैं। उन्होंने क्या किया, ऊपर आप देखें टॉप में इन्होंने जेसीबी लगा करके जहाँ ये ऊंचा था इसको थोड़ा थोड़ा इसको और आगे फैला दिया और ये करने के लिए कि भाई इसकी ऊंचाई थोड़ी कम कर दी ताकि भाई कूड़े का हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उस दिन के मतलब आज देखिए कूड़े की, आज देखिए आज ये भी कूड़ा वैसे ही है। और इसमें जहाँ पहले इस कूड़े को उठा के दूसरी जगह रोड बनाने में और काम में इसमें काम होता था, लेकिन वो सारा काम ठप है क्योंकि इनके मुख्यमंत्री से लेके, इनके उप मुख्यमंत्री से लेकर के, इनके मंत्री, इनके विधायक सब जेलों की यात्रा कर रहे हैं भ्रष्टाचार में। चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे स्कूल निर्माण का घोटाला हो, चाहे राज्यसभा की जो सांसद है उनकी पिटाई का मामला हो, ये सब अब ऐसे उलझ चुके हैं। ये बेईमानी में ऐसे इनको दिल्ली को इन्होंने नर कर दिया है। आप देखिए, हमने यही वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे मैं दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दूंगा। आप समझ सकते हैं कितना बुरा हाल है, 10 मिनट रुक सकते हैं। इसके आसपास के एरिया के लोगों में देखिए कितने फेफड़ों की बीमारियां हो गई है, लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। जिन लोगों ने यहाँ पुराने, यहाँ पुश्तैनी गांव है, यहाँ 600 साल पुराने अपने गुजर समाज के, जाट समाज के गाँव हैं, उनका रहना मुश्किल हो गया। उन्होंने पूरे जीवन की कमाई अपने मकानों पे, फ्लैटों में बनाई है। आज उस प्रॉपर्टी की कीमत 0 हो गई है। तो अरविंद केजरीवाल जी को ये चीज़ें नज़र नहीं आती। वो केवल कभी हरियाणा चुनाव में चले जाते हैं, कभी वो कश्मीर में चुनाव में जाते हैं। जिस दिल्ली की जनता ने उन पर इतना विश्वास, इतना भरोसा किया, आज दिल्ली को किस मतलब स्थिति में उन्होंने छोड़ रखा है, ये आप स्वयं देख सकते हैं। सर, ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि कभी हरियाणा में नजर आते हैं तो कभी जम्मू कश्मीर में, एमसीडी में जनता से वादा कर और वादे अब खोखले निकल रहे हैं। आने वाले समय में देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा के भी चुनाव हैं। दिल्ली की जनता एमसीडी में ही ठग चुकी है, तो क्या विधानसभा में भी इसी तरीके से भरोसा किया जाए? नहीं, आप देखिए ना विधानसभा में कहाँ हो रहा। दिल्ली में रोडों का भी देखिए, पीछे इनके मंत्री से लेके मुख्यमंत्री रोडों पे गड्ढे दिखाते हुए कहते हैं 24 घंटे के अंदर जो गड्ढे भर देंगे। 10 साल में आप कुछ भी नहीं कर पाए। मैं भी आ रहा था रास्ते में तो एक जगह पोस्टर लिखा था 10 साल मतलब है नहीं, कहते 10 साल
कि स्थिति जो कहा उन्होंने कह रहा कब अब बख्शो केजरीवाल। मतलब उनका कहना था कि अब बहुत हो गया केजरीवाल जी, 10 साल में आपने, दिल्ली की जनता ने आपको 10 साल का समय दे दिया है, आपसे नैतिकता, एक ईमानदारी, एक देश का नागरिक होने का हाथ जोड़ करके आप बैठिए, आप भ्रष्टाचार जो है उन केसों का आप निपटिए। दिल्ली की जनता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत मजबूती से आ रही है। दिल्ली में जिस तरह से 7 सीटें बीजेपी ने जीती, तो स्वाभाविक है दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को मौका बहुत मजबूती से दे रही है। सर, इस कूड़े के पहाड़ की वजह से जिस तरीके से अब यहाँ पर हम खड़े हैं तो परिस्थिति देख पा रहे हैं कि नया खड़ा हुआ जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ मच्छर भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ रहने वाली जो जनता है, जो यहाँ लोग रह रहे हैं, जैसे कि कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि घरों की वैल्यू जो है वो डाउन हो गई है सिर्फ और सिर्फ इस कूड़े के पहाड़ की वजह से। तो क्या दिल्ली की जनता माफ़ करेगी अरविंद केजरीवाल को, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ? देखिए, दिल्ली की जनता बिल्कुल माफ़ करेगी। दिल्ली में लोकसभा में इन्होंने गठबंधन कर दिया। जिस कांग्रेस को कभी ये गाली, मतलब पानी पी पी के गाली देते थे, जो कांग्रेस ने इसका विरोध करते थे, लोकसभा में दोनों का गठबंधन हुआ। देखिए कितना बड़ा, देखिए कि दिल्ली की जनता ने कितना इन दोनों को हरा दिया। एक सीट भी इन लोगों दोनों के गठबंधन की नहीं आई। ये इस संकेत ये आता है कि अब अरविंद केजरीवाल जी, आपको दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो आपने अन्ना हजारे जी, शांति भूषण जी, ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया था, आपने उनके साथ धोखा किया, छल किया, और उसके बाद आपने दिल्ली की इतनी करोड़ों दिल्ली की जनता के साथ में छल करके आज आप स्थिति देखिए। आज 500 स्कूल की बात थी, एक नया स्कूल नहीं बनाया। 20 विश्वविद्यालय की बात थी, एक नया स्कूल नहीं आया। आज पिछले 10 साल में दिल्ली में कोई हाईवे बन गया हो, दिल्ली में कोई रोडों की स्थिति हो, कहीं कोई अस्पताल बन गया हो, कुछ भी नहीं है। सब ये उलझे हुए सारे भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गए हैं, इनके इतने केसेस हो गए हैं कि उन्हीं के हिसाब से जो भी या पैसा जो सरकारी था उसने कभी पोस्टर में लगाना, कभी वकीलों की फीस इतनी ज़्यादा है। तो दिल्ली बिल्कुल पहली बार दिल्ली करीब 75,000 करोड़ कर्जे में है दिल्ली। जहाँ जो जल बोर्ड हमेशा 50,000 प्रॉफिट में होता था, वो जल बोर्ड आज फेल हो चुका है। स्कूलों के निम्न है। आज एमसीडी के जो वर्कर है उनके 3-3 महीनों की तनख्वाह नहीं है। सिविल डिफेंस के लोगों ने देखिए जंतर मंतर से लेकर के मुख्यमंत्री के निवास पे कितना प्रदर्शन कर दिए, आज तक उनकी तनख्वाह नहीं है। पिछले 10 साल में वृद्धा पेंशन जो होती है, बुजुर्गों की पेंशन, वो पेंशन नहीं मिल रही। 18 लाख लोगों ने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है 10 साल में कि भैया मोदी जी की जो मुफ्त राशन वाली स्कीम है, हमें आप हमारा राशन बना दो। आप केजरीवाल जी, आप हमें राशन आप मत दो, मोदी जी दे रहे हैं हमें राशन। दिल्ली के 70 लाख परिवारों को राशन दे रहे हैं, आप हमारा राशन बढ़ा के, ताकि मोदी जी का हमें राशन मिला नहीं करना। सर, एक तरफ कूड़े का पहाड़, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में पोल्यूशन पर आम आदमी पार्टी कहती है जिम्मेदार है कोई और। देखिए गोपाल राय अभी बहुत बड़ी बात है। देखिए कितने बड़े इनकी बात है कि गोपाल राय अभी कहते हैं कि देखिए 9 महीने तक कोई पॉल्यूशन नहीं था, अभी कुछ रावण जले हैं तो थोड़ा बहुत पॉल्यूशन है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। इनकी मुख्यमंत्री कहती हैं कि देखिए असत्य की जीत होगी, आपने देखा होगा। तो क्या बोल रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं, इनको हो क्या गया कि पता नहीं। जो पार्टी कहती थी, पूरी दुनिया से लगता था कि इनसे बड़ा ईमानदार पार्टी, इनसे ईमानदार नेता पूरी दुनिया में नहीं है, आज ये सब उलझ गए हैं। इस पार्टी के अंदर बहुत जल्दी संगठन के अंदर बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। अरविंद केजरीवाल के समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। कभी वो कश्मीर में एक उनका विधायक चुना गया गलती से, उसको बधाई देने जाते हैं। दिल्ली की जनता की चिंता नहीं है कि पॉल्यूशन का लेवल कितना हो, मुझे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन वो आज भी राजनीति बहुत हल्के में ले रहा है। लेकिन दिल्ली के अगले 2-3 महीने में दिल्ली की जनता ये सबक ऐसा सिखाएगी कि अरविंद केजरीवाल नाम का एक जीव दिल्ली में राजनीति में आया था, और इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाएगा। बस इतना, यही इनका की समस्याओं को इग्नोर कर आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी को वोट दिलाने और अरविंद केजरीवाल पर भरोसा दिखाने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के वादे लेकर जो है वो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता घर घर जाने वाले हैं। इन समस्याओं का निवारण कौन करेगा? देखिए अरविंद केजरीवाल हमेशा ना बड़ा वैसे इमोशनल गेम खेलते हैं कि चिट्ठी लिखना कि मैं मुख्यमंत्री। देखिए हरियाणा में भी इन्होंने बड़ा कहा था, इन्होंने कहा मैं देखो हरियाणा का बच्चा हूँ, आपको लगता है कि मैं बेईमान हूँ, मैं शराब घोटाला किया तो आप मुझे वोट मत देना। अब ये बताइए कि कितनी सीटें इनकी आई? 0 सीटें आई। इनके जितनी भी इनके किसी को 100 वोट, किसी को 50 वोट, किसी को 20 वोट, ये इनके विधायक जमानत जब्त हो गई। तो अरविंद केजरीवाल जी, हरियाणा की जनता से आपको सबक लेना चाहिए। दिल्ली की आप चुपचाप, आपको अब इस्तीफा, एलजी साहब को इस्तीफा दे करके ज़्यादा इसी में सम्मान रहेगा कि आप चुपचाप अपने दिल्ली में भी, जी बिल्कुल दिल्ली में जमानत जब्त होगी इनकी। जिस तरह से लग रहा है पूरा, आप देखिए ना किस तरह पॉल्यूशन हो रहा है। आप तो एक पत्रकार, आप समझ सकते हैं, आपका मैं समझ सकता हूँ कि किस मुश्किल में आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं खड़े होकर के। तो यहाँ आप सोचिए हज़ारों लाखों लोग रहते हैं आसपास। यहाँ कम से कम यहाँ मेरे ख्याल से
20-50 लाख की पॉपुलेशन इसके आसपास के एरिया में है। वो लोग कैसे बेचारे खाना खाते होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, अस्थमा के पेशेंट होंगे, सब कुछ है। तो नर्कमय ज़िंदगी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बिल्कुल तबाह कर दिया है। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता से हम लोग यही कहेंगे कि भैया इसको बिल्कुल इसकी रवानगी हमें करनी चाहिए। इसी में दिल्ली का भला है। दिल्ली 10 साल अरविंद केजरीवाल को देकर दिल्ली कम से कम 20 साल पीछे चली गई है।